खोजते खोजते पहुंचे। जब वहां गए तो कपिल महाराज के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ देखा। मन में भ्रम हुआ, बिना जाने बिना सोचे उन्होंने कपिल महाराज को ही चोर बना दिया। तरह तरह से जब व्यंग बोलने लगे, कैसा संत है तू, ढोंगी है, महात्मा नहीं है, तूने घोड़े की चोरी करके यहां लाया है। अब कपिल महाराज को बड़ा क्रोध आया और जैसे ही कपिल महाराज ने अपने नेत्र खोले, सो महाराज जल करके सभी राख हो गए। सगर के 60,000 पुत्र जो है राख बन गए। बड़ी चिंता हुई सगर महाराज को। प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसके बाद इसी वंशज में असमंजस के पुत्र संसुमान ने बड़ी कठिन तपस्या किया तो कपिल महाराज को प्रसन्न किया। अब कपिल महाराज को प्रसन्न इसलिए किया कि भाई इन्होंने ही श्राप दिया है तो ये भस्म हुए। अब यही कोई उपाय बतावें कि भस्म तो हो गए, क्योंकि सगर के जो 60,000 पुत्र थे भस्म होने के बाद प्रेत बन गए। तो अपने जो भी पीढ़ियां उनकी आती ना, वो किसी न किसी स्वरूप में, स्वप्न में या जैसे भी हो, चिल्लाते रोते, महाराज हम राख का ढेर बन के तड़प रहे हैं, हमारी मुक्ति का कोई उपाय करो। तो महाराज अंशुमान ने तपस्या किया और कपिल महाराज प्रसन्न हुए। और कपिल महाराज ने बताया कि हे राजन, वामन भगवान के चरण पखार कर ब्रह्मा जी ने जो कमंडल में रखा है वह गंगा है। अगर वह जल इस धरती पर आ जाए किसी भी प्रयास से और उसका स्पर्श अगर इनको हो जाए तो ये जितने 60,000 आपके वंशज हैं, पूर्वज हैं, इन सब का कल्याण हो जाएगा। महाराज अंशुमान ने ब्रह्मलोक से गंगा जी को उतार कर लाने के लिए बहुत तपस्या किया, सब लोग जानते हैं, परंतु ला नहीं पाए। और अंत में यह काम भगीरथ राजा ने किया। भगीरथ ने घोर तपस्या किया तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, कि ब्रह्मा जी की आज्ञा से शिव जी को प्रसन्न किया। क्योंकि ब्रह्मा जी को जब प्रसन्न किए तो ब्रह्मा जी ने कहा हम कमंडल का जल तो छोड़ देंगे, परंतु इस जल का वेग इतना है कि अगर ये धरती पर जाएंगी गंगा तो सारा प्रलय आ जाएगा। इसलिए इन्हें कंट्रोल करने के लिए शिव जी ही हैं। तो भगीरथ ने शिव जी की भी तपस्या की, शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी से वरदान स्वरूप मांगा कि महाराज ब्रह्मा जी कमंडल से गंगा को छोड़ें तो गंगा का वेग कम करने के लिए आप पहले गंगा को अपने जटाओं में धारण करें। और ऐसा ही हुआ, ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल छोड़ा, गंगा जी वेग के साथ चले, शिव जी ने जटाओं में लपेटा और जटाओं से महाराज धारा छोड़ा, जो हिमालय से होती हुई गंगा धरती लोक पर आई। बोलिए गंगा मैया की। महाराज गंगा मैया को लाने के लिए सूर्यवंश में राजाओं ने कितनी तपस्याएं किए, तब जाके ये गंगा मैया आज धरती पर आई है।
बहुत लोग तो ऐसे ऐसे हैं, आप एक चीज जानिए, जो चीज आपके पास होती है ना, उसका महत्व तो आपको नहीं समझ में आता है। अगर यही गंगा जी आपसे दूर बहती 10, 20, 50 किलोमीटर दूरी पे, तो मन में आता है कि अरे थोड़ा स्नान कर लेते, थोड़ा गंगा जी में चल के डुबकी लगा लेते। लेकिन आज गंगा जी आसपास में आपके बह रही हैं, तो बहुत ऐसे भी लोग होंगे जो कभी गंगा जी का आज तक दर्शन भी नहीं किए होंगे। मैंने अपने एक जजमान को देखा, मैं सच बता रहा हूं, उनके लड़के दिल्ली में बड़े बड़े मकान बना करके रह रहे हैं। एक माता जी को मैंने देखा, तो उनके रिश्तेदारी में गए गृह प्रवेश कराने, वहीं से परिचय बन गया। फिर उनके बच्चों का भी शादी विवाह कराना वगैरह वगैरह सब हुआ। एक बार उनके मन में आया कि गुरुजी एक बार मेरे मकान पर आ पाते, थोड़ा अपना चरण रख देते। बहुत दूर की नहीं है, यहीं बगल में गाजीपुर में ही रहती हैं। तो महाराज संयोग से बगल में ही कार्यक्रम हो रहा था, तो हमने सोचा थोड़ा भेंट कर लूं। माता जी कहती हैं, हम गए तो क्या देखे कि वो किराए के मकान में रहती हैं, जबकि उनकी दिल्ली में पता नहीं कितनी फैक्ट्रियां चलती हैं। उनका एक दामाद IAS PCS रैंक पर है। इतने धनाढ्य घर की, परिवार की, उनके स्वयं के पति कोई बहुत बड़े अधिकारी थे, अब तो नहीं है, उनका पेंशन वही पाती हैं, परंतु एक ऐसे मकान, ऐसे रूम में लेकर के किराए पर रहती थी। हमने कहा अरे माता जी, हमने सुना है आपका 3-3, 4-4 जगह मकान है, बहुत बढ़िया बढ़िया, आपकी एक पुत्री नवोदय विद्यालय में टीचर है, और आप इस किराए के मकान में रहती हैं, मुझे समझ में नहीं आया। हंसने लगी और कहीं गुरुजी मेरी जिम्मेदारी जो है ना वो पूरी हो गई। बच्चे को पढ़ा लिखा करके उस लायक बना दिए, शादी कर दिए, अपनी फैक्ट्री संभाल रहा है। बच्चियों का विवाह मैंने अच्छे घरों में कर दिया, वो दुखी नहीं है। तो अब मैं बच्चों और परिवार में रहकर इस मोह माया में क्यों पड़ूं? इसलिए मैं तो, मुझे प्रतिदिन गंगा मैया का दर्शन होता रहे और गंगा जी में मैं स्नान करती रहूं, डुबकी लगाती रहूं, इसलिए मैंने उस सुख को त्याग दिया, क्योंकि इससे बड़ा वो सुख नहीं है। बारे हम सुने तो कहे कि वाह, ये आस्था देखिए उसकी। और हम आप तो गंगा जी के किनारे रह करके भी, कभी कभी जब हम लोग गंगा जी के किनारे जाकर कोई पूजा कराते हैं ना, तो मैं सबको तो नहीं कहता, परंतु गंगा के किनारे के कुछ ऐसे आवारा हैं जो जाकर महाराज वहां बैठ के सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं। शिव जी का मंदिर है, वहां बैठ करके जुआ खेलते हैं। आप सोचिए कि गंगा जैसे पवित्र जगह पर, जिनको लाने के लिए भगीरथ ने हजारों वर्ष तपस्या किया, और उनके पूर्वजों ने तपस्या करते करते उनकी मृत्यु हो गई, पर गंगा नहीं आई, और हम लोगों को इतने आसानी से गंगा जी का दर्शन हो रहा है, स्नान हो रहा है, तो हम उनकी मर्यादा ही नहीं समझते। हाँ, कितनी विचित्र बात है। एक बात मैं बताऊं, देखिए पहले क्या होता था ना, कि जो व्यक्ति पाप करता था उसका फल तुरंत मिल जाता था, इसलिए लोग पाप करने से डरते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप पाप करते रहो, आप किसी का लूट लो, भगवान के सामने बैठ करके शराब पी रहे हो, कोई बोलता भी है तो लगेगा कि आप मार कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको डर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका फल आपको तुरंत मिलने वाला नहीं है। अगर वही तुरंत मिल जाता तब आपको लगता अरे राम राम, दोबारा करूंगा तो सब खत्म हो जाएगा। फल तो मिलता है, पर आज करोगे तो हो सकता है आज भी मिल जाए, या हो सकता है तुम
बुढ़ापे तक भोगो या हो सकता है कि इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भोगो, मिलेगा तो जरूर। इसलिए कि जो कर्म करता है चाहे वो गलत करे या सही करे उसका फल जरूर मिलना है। ये मत सोचो कि हम पाप कर रहे हैं तो हमें क्या कुछ नहीं मिलेगा, हम तो बड़े मस्त हैं। नहीं, क्योंकि यह कर्म तो रावण भी करता था जिसकी नगरी ही सोने की थी। आप सोचिए, और जब उस रावण का घमंड नहीं रहा तो आपका घमंड कैसे रह सकता है, आपको सोचना चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि महापराक्रमी भगीरथ के वंश में राजा खटवांग हुए, फिर दीर्घबाहु हुए और रघु की कीर्ति पूरे समाज में फैली। उसी सूर्यवंश जो है रघुवंश के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। और इसी सूर्यवंश में महाराज तपस्वी दशरथ हुए। दशरथ जी को कोई पुत्र नहीं था। दशरथ जी की 3 पत्नियां सब लोग जानते हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा मैया। बड़े दुखी थे दशरथ जी, तो एक दिन वशिष्ठ मुनि जी के पास गए। महाराज उस समय गुरु और संतों की एक शोभा होती थी। गुरु ब्राह्मणों की जो सेवा करते थे राजा ना, आज क्या सेवा होगा, आज कौन सेवा करता है। कथा हो रही है, महाराज जी थोड़ा विलंब पहुंचे तो जजमान कहे पंडित जी कहां रही हम, टाइम देखा था नहीं कितना हो गई, कहां सेवा हो रही है। विवाह करने जाते हो खूब पैसे लुटा दोगे, तम्बू में, जनरेटर में, नाच में, गाने में, भोजन में, और पंडित जी जब विवाह कराने बैठेंगे तो कहोगे बाबा जल्दी करी, जल्दी खत्म करिए। और जब दक्षिणा देने की बारी आती है और पंडित जी ने कह दिया भैया 1100 रुपया दक्षिणा होगा, तो तुरंत जजमान का पूरा परिवार आ जाएगा। मामा जी आ गए, फुफ्फा जी आ गए और सारे पंडित जी को घेर लेंगे। उसी में से कोई कहेगा बाबा गेहूं तौले हुआ का, तो कोई उससे भी बड़ा मूर्ख आएगा तो कहेगा बाबा कैला का रात भर। हाँ, जनरेटर वाले को देते समय कोई नहीं कहेगा, डीजे वाले को देते समय कोई नहीं कहेगा, नाच वाले को देते समय कोई नहीं कहेगा, पर जैसे ही ब्राह्मण को देने की बात आएगी सो 50 आपके मालिक बन जाएंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। लेकिन महाराज उस समय राजा दशरथ जी बिना वशिष्ठ से सलाह लिए कुछ करते ही नहीं थे। वशिष्ठ जी के पास गए, निवेदन किए। वशिष्ठ मुनि ने कहा राजन घबराओ मत, पुत्र कामेष्टि महायज्ञ कराओ, आपको पुत्र होगा, वो भी एक नहीं 4 पुत्र होंगे। राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि महायज्ञ कराया। अब तो महाराज अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई। क्यों? पूरी प्रजा में शोर मचा। महाराज वशिष्ठ मुनि ने जब कह दिया है तो पुत्र तो होगा ही। और पूरे अयोध्या के लोग, नगर के लोग सजाए अपने घर को। तुलसीदास जी लिखते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता,
तिथि मधु मास पुनीता। दुल्हन की तरफ पूरी अयोध्या सजी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को, जिसे हम राम नवमी के रूप में मनाते हैं, अभिजीत मुहूर्त में। अभिजीत मुहूर्त क्या है महाराज? यानी 11 से 12 साढ़े 12 का लगभग जो मुहूर्त होता है ना, वो अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। तो दिन के ठीक 12 बजे राघवेंद्र प्रभु चतुर्भुज रूप में कौशल्या मैया के सामने प्रकट हो गए। बोले राघवेंद्र सरकार की, बोले अवधेश कुमार राम जी लला की। सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन कैसे प्रकट हुए? ससंग चक्रम शकिरीत कुंडलम सपेत वस्त्रम शरसीरुहेक्षणम सारवच्छ स्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सुखदेव महाराज कहते, राजन भगवान जब चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो सिर्फ यह अद्भुत का दर्शन भगवान का कौशल्या ने ही किया। इसीलिए आया है कौशल्या हितकारी। कौशल्या का ही कल्याण भगवान कर रहे हैं। हित मने कल्याण। बाकी अन्य ना राजा दशरथ को दिखे ना अयोध्या के प्रजा को दिखे। दरवाजा बंद है, भगवान प्रकट हुए हैं, कौशल्या मैया दर्शन कर रही हैं। माता ने दर्शन किया तो भगवान पूछ बैठे, मैया आपको याद है पूर्व जन्म में आपने बड़ी तपस्या किया था और जब मैं आपके सामने प्रकट हुआ तो आपने हमसे वरदान मांगा था। क्या? चाहूं तुम ही समान सुता प्रभु सवन कवन दुराव। तुमने कहा था कि चाहूं तुम ही समान सुत। हे प्रभु, मैंने तपस्या इसलिए किया कि मैं आप जैसे ही पुत्र अपने को पाऊं, इसलिए आपके समान ही पुत्र मुझे हो। तो भगवान कहते हैं, मैंने सोचा कि अब मैं कहां से अपने जैसा लाऊं। एक बार तो अपने जैसा मैंने नारद जी को दे दिया, सो नारद जी ने श्राप दे दिया। हा? आता है ना, नारद जी को घमंड हुआ कि मैं क्रोध और काम को जीत लिया हूं। सुन लेकर के मृदंग बजा करके शोर करने लगे, मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। भगवान ने ऐसी माया रची, एक माया नगरी बनाई और परम सुंदरी कन्या उसमें बैठा दी। नारद जी गुजरे सो देखे बड़ा सुंदर नगर, भीतर गए घूमने। नारद जी ने देखा महल तो सुंदर है ही, परंतु जो राजकुमारी है उसमें, उसकी सुंदरता का तीनों लोक में जितना बखान किया जाए वो कम ही है। तो जो नारद जी घूमते थे कहते हुए कि मैं काम और क्रोध को जीत लिया, महाराज उनके अंदर काम वासना जग गई। और जब यह सुना
कि इस कन्या का शर्त है कि मुझे हरि जैसा पति चाहिए। सो पहुंच गए भगवान के पास। प्रभु, मैंने आपका जीवन भर खूब तपस्या और पूजा भजन किया है, इसलिए आप मुझे वरदान, मुझे अपना स्वरूप दे दो, हरि का रूप दे दो। क्योंकि उस कन्या ने कहा था ना कि मुझे हरि जैसा पति चाहिए, तो ये जाकर कहे हरि का रूप दे दो। अब भगवान सोचे भाई हरि का रूप ये लेकर क्या करेंगे। भगवान ने पूछा भी क्या करोगे भैया हरि का रूप। नारद जी ने कहा वो सब बाद में बताएंगे, पहले मुझे दो। तो हरि मने प्रभु भी होता है और हरि मने बंदर भी होता है। सो भगवान ने कहा ठीक है भाई, मुझे गलत मत कहना। सो दे दिया हरि का रूप। अब नारद जी को लगा आहा क्या बात है, आज तो मैं अपने प्रभु का स्वरूप पा गया। अब दर्पण में अपने मुख को निहारे नहीं, सो चले गए स्वयंवर में। राजकुमारी जी लेकर के बरमाला निकली, तो राजकुमारी जी ने जब देखा कि ये कौन बंदर आ गया, तो राजकुमारी महाराज जिधर जाती सो उधर पहुंच जाते नारद जी। कहती है छी छी ये कहां से बंदर आ गया जी। राजकुमारी जी मुंह फेर कर इधर आ जाती, पर जिधर जिधर जाती नारद जी घूमते रहते। अरे इसे मैं दिखता ही नहीं क्या। अंत में राजकुमारी ने कहा अरे तू तो मुझे परेशान करके रख दिया, अपना मुंह नहीं देखता कि तू कैसा है, बंदर की तरह मुंह लेकर आया। नारद जी को बड़ा बुरा लगा, और नारद जी जब गए और जाकर नदी के जल में देखा अपने मुख को परछाई, तब नारद जी को अपने मुख का आभास हुआ, ये राम राम मैंने क्या पा लिया। और क्रोधित होकर, क्योंकि काम वासना जगी, तो प्रभु ने उनकी परीक्षा भी ले लिया कि काम वासना है कि नहीं। और देखिए महाराज, काम वासना के प्रभाव से ही प्रभावित होकर तो गए थे शादी करने, और दूसरा मन में क्रोध भी आ गया, सो क्रोध में ही गए वैकुंठ लोक, भगवान को श्राप दे दिए। आपने मेरा मजाक बनाया, जाइए मैं जिस स्वरूप को देकर मेरा आपने मजाक बनाया, मैं श्राप देता हूं कि यही बंदर एक दिन आप ऐसा अपनी पत्नी के वियोग में भटकेंगे कि यही बंदर आपकी मदद करेंगे, और इन्हीं बंदरों से आपको सहयोग लेना पड़ेगा अपनी पत्नी के लिए। तो महाराज भगवान की जो कथाएं हैं ना बड़ी विचित्र है, भगवान की जो लीलाएं हैं उसे कोई समझ नहीं सकता। तो अंत में जब त्रेता युग में भगवान राम आए, तो आप सब लोग जानते होंगे कि उनकी मदद हनुमान ने किया। बंदर जो है सेना रहे, सिपाही रहे, जो उनकी मदद किए किसी न किसी रूप में। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान कौशल्या जी से कहे मैया आप सरीस खोजहूं कहाँ जाई, आप सरीस खोजहूं कहाँ जाई, आप सरीस खोजहूं कहाँ जाई, नृपतवतनय हो मैं आई, नृपतवतनय हो मैं आई। तो भगवान कहते हैं मैया मैं सोचा कि एक बार तो मैं देकर के नारद जी से श्राप पा ही गया, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना जब आप मुझे जैसा पुत्र मांग रही हैं तो मैं स्वयं आपका पुत्र बन जाऊं। कौशल्या गदगद हो गई, परंतु कौशल्या ने कहा प्रभु मैंने आपको पुत्र रूप में मांगा था, अब ये स्वामी जी बन करके आप चतुर्भुज रूप में आ गए, तो मैं आपको अपनी गोद में कैसे लूं, अपने स्तन का पान कैसे कराऊं। इसलिए हे प्रभु आप बालक बनिए ना। अब ये 4-4 हाथ लिए हैं तो कौन मानेगा कि मुझे पुत्र हुआ है।
भला 4 हाथ का कोई पुत्र होता है, और ये भी इतना बड़ा। माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीलायति प्रियशीला, यह सुख परमयनूपा। जब मैया ने कहा तो प्रभु छोटे से हो गए, कहे अब तो खोलो। मैया ने कहा कैसे खोल दूं, भला कोई कपड़ा पहन के जन्म लेता है क्या, तो वस्त्र तो त्यागो। भगवान नंगे हो गए। अब भगवान ने कहा अब तो खोलो मैया। मैया ने कहा ऐसे कैसे चलेगा, बालक होता है तो रोता है। तो मैया ने क्या बोला, शांति बनाइए। माता जी आप लोग शांति बनावें, अगर बात ही करना है तो कृपया आप लोग यहां से चले जाइए, और नहीं तो शांति से कथा सुनिए। क्योंकि कथा में बोलना या किसी का ध्यान भटकाना दोनों ही पाप देता है, और जब मन में पाप समाता है ना तभी ऐसा होता है। तो मैं सावधान इसलिए कर रहा हूं कि ये कोई सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं हो रही है, ये भागवत की कथा हो रही है। तो एक श्लोक सुनने से जितना पुण्य है ना, कथा में विघ्न डालने से उतना ही बड़ा पाप भी है। इसलिए चुपचाप आइए और बगल में जहां भी जगह मिले आराम से बैठ जाइए, ठीक है ना, प्रेम से। दूसरी बात है, कथा मंच तक भी नहीं आना चाहिए, ये मंच की मर्यादा होती है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों का प्रेम है, बढ़िया है, तो आप बगल में उधर जगह बना है, उधर प्रसाद लाइए, रख दीजिए, जो भी रखना है रख दीजिए, परंतु कथा मंच तक आने का प्रयास मत करिए। इसलिए कि कथा मंच तक आने से कथा में विघ्न पड़ती है, आप ध्यान भटकाएंगे। दूसरी बात है, कथा जो बोलता है, जो व्यास होता है, आपकी श्रद्धा है, आप दूर से प्रणाम कर लो या बगल से प्रणाम कर लो या एक बित्ता की दूरी बना के प्रणाम कर लो, परंतु कथा व्यास को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप लोगों का प्रेम होता है इसलिए हम लोग बोल नहीं पाते, पर मैं तो एकदम नहीं चाहता कि मेरा कोई पैर छुए, मैं ऐसे ही आशीर्वाद दे देता हूं। आप लोग बल्कि हमें आशीर्वाद दे दिया करिए, दूर से प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि इस समय कथा मंच पर हम हैं और कथा मंच की एक शोभा होती है। अब जिसका मन करे वो मंच पर आने लगे, घूमने लगे, जो मन करे वो करने लगे, तो फिर मंच की मर्यादा कहां रह जाएगी। इसलिए इसको विशेष ध्यान रखिए आप लोग, प्रेम से बोलिए, बोलिए भागवत भगवान की। तो मैया ने कहा कि प्रभु सुनी बचन सुजान, रोदन ठान, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जे गावहि, हरि पद पावहि, तेना परहि भवकूपा। सुखदेव महाराज कहते हैं कि इस चरित्र का जो गान गाता है, और तुलसीदास जी महाराज ने तो बड़ी सुंदर लिखा भी है कि जो इस चरित्र का गान गाता है वो कभी भवकूप में, इस भवजाल में नहीं पड़ता महाराज। तो रामचंद्र जी बालक बन गए, नंगे हो गए, सारे देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं, सूर्य भगवान आगे बढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि सूर्य भगवान को खुश है, इसलिए गदगद है, इसलिए है कि भगवान का अवतार मेरे वंश में हुआ, सूर्य वंश में, मेरी तो मर्यादा बढ़ गई भाई, इसलिए कि हुआ भी तो ठीक दिन के 12 बजे।
तो चंद्रमा जी निराश हैं, इसलिए कि सूर्य आगे बढ़ते नहीं तो चंद्रमा जी आवे कैसे, रात होगा नहीं तो चंद्रमा कैसे आवे भाई। चंद्रमा जी मुंह लटका के बैठे हैं। भगवान ने कहा कि अरे सभी खुश हैं पर चंद्रमा तुम्हें क्या हुआ। चंद्रमा ने कहा रोते हुए, महाराज आपने सूर्यवंश में जन्म लिया, दूसरी बात दिन के ठीक 12 बजे जन्म लिए, तीसरी बात ये सूर्य आगे बढ़ ही नहीं रहे, ये आपको ही निहार रहे हैं, और जब तक ये आगे बढ़ेंगे नहीं तो सूर्यास्त होगा नहीं, सूर्यास्त होगा नहीं तो हम आए कैसे। इसलिए मैं दुखी हूं। चंद्रमा बैठ के रो रहे हैं। भगवान ने कहा सुनो चंद्रमा, बात तो तुमने सही कहा, लेकिन मैं इस त्रेता युग में सूर्यवंश में आया हूं, अगली बार जब द्वापर में आऊंगा ना तो चंद्रवंश में आऊंगा। इस बार ठीक दिन के 12 बजे आया हूं, अगली बार जब मेरा अवतार होगा कृष्णावतार में तो ठीक रात्रि के 12 बजे आऊंगा। और आज इस सूर्यवंश में मैंने अवतार भले लिया, परंतु लो आज तुम्हारी एक विशेषता, तुम्हारा एक सम्मान और बढ़ा देते हैं। क्या? तो देखिए भगवान का नाम राम बाद में पड़ा, राम, लेकिन रामचंद्र पहले पड़ गया। देवताओं ने जब भगवान ने कहा कि मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम लगेगा तभी मेरा नाम पूरा होगा, और जैसे ही कहा सो देवताओं ने फूलों की बारिश करते हुए और रामचंद्र कह के पुकारा। बोलिए रामचंद्र भगवान की। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़। कंदर्पय गणितय अमित छवि नव नील नीरज सुंदर। पटपीठ मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावर। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। जय हो। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषण। आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषण।
हमिति वदति तुलसीदास शंकर से समुनि मनरंजनम। न मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। नम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। भव भय दारुण। तो महाराज देवताओं ने भगवान का नाम पहले ही रख दिया रामचंद्र। राजा दशरथ जी को सूचना गई। अब राजा दशरथ जी की खुशी का ठिकाना नहीं। महारानी कौशल्या के रघुवर पधारे हैं। कैकेयी महारानी ने श्री भरत लाल को जन्मा है और सुमित्रा जी को 2 पुत्र हुए महाराज। अच्छा, सुमित्रा जी को 2 पुत्र क्यों हुए? ध्यान से सुनिएगा। जब राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि महायज्ञ किया तो अग्नि देव महाराज प्रसन्न होकर, यज्ञ देव महाराज, और चरु दिए। चरु माने खीर। बोले ले जाकर के अपनी देवियों को राजन खिला दीजिए। तो राजा दशरथ ने महाराज चरु का 2 भाग बनाया। एक भाग जो था वो राजा साहब ने सुमित्रा को दे दिया और एक भाग जो था उसमें से आधा आधा फिर किया और कौशल्या और कैकेयी को दिया। और दूसरी बात, कौशल्या और कैकेयी इतना सुमित्रा को मानती थी कि उन्होंने भी अपने चरु से निकाल करके थोड़ा थोड़ा उसमें से भी सुमित्रा को दे दिया। तो सुमित्रा को आशीर्वाद थोड़ा भी ज्यादा मिल गया ना। हाँ, तो सुमित्रा को हुआ 2 पुत्र। अब महाराज खुशी का ठिकाना नहीं। पूरी अयोध्या में आनंद छा गया। सारे लोग राजा दशरथ जी को बधाइयां देने आ रहे हैं। आइए बधाइयां कैसे देने आ रहे हैं थोड़ा, क्योंकि आज भगवान का 2 अवतार है महाराज, भगवान राम और भगवान कृष्ण। तो आइए, भगवान राम का जन्म हुआ है और कैसे बधाइयां देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। प्रेम से बधाइयां सुनिए आप लोग। घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। जय हो। जय हो, बधाई हो। सोता नहीं आया
बधाई हो। सूरज कहे कह सके मन बनाई के रोक भरते को सूरज कहे कह सके मन बनाई के रूप भरते को प्रभु ने प्रेम कथाया अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। लखन शत्रुघ्न नख सीखने के सुतना तो सुमित्रा जी के लखन शत्रुघ्न नख सीखने के तो सुतना तो सुमित्रा जी के सवर्ण देखी अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बधाई हो। नगरी में आनंद गायो अयोध्या नगरी में घर घर बोले भक्त वत्सल भगवान की। महाराज भगवान का जन्म हुआ है, सारे अयोध्यावासी आनंद मना रहे हैं। और भाई हो भी क्यों ना, जिसके घर आनंद स्वयं प्रकट हुए हो, जन्म लिए हो, और वहां क्या आनंद पूछना भाई। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। अरे अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की।
जय हो राजा राम की भाई, जय हो बाल राम की, जय हो राजा, जय हो राजा राम की, जय हो बाल राम की। कौशल्या के लाला भयो, जय हो राजा राम की कौशल्या के। आय अवध घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की अवध घर।